कलीसिया, इस एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। घमंड या अहंकार का सबसे खतरनाक रूप ना तो पैसों के द्वारा आता है, ना ताकत के द्वारा, लेकिन चर्च में घमंड का सबसे भयानक रूप आता है अनॉइंटिंग या मसा के साथ। जब परमेश्वर किसी अपने सेवक को, किसी दास को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं, जब बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, जब अनॉइंटिंग देखने को मिलती है, जब वरदान देखने को मिलते हैं, जब प्रकाशन फ्लो होता है, तब सबसे पहले जो जगह वल्नरेबल होती है, जहां पर अटैक होता है, वो है उसका दिल यानी हृदय। ये जो घमंड जब आता है, ये बड़ी ऊंची पुकार के साथ नहीं आता, या स्टेज पर खड़ा होकर ये शॉट नहीं करता, ये चुपचाप अंदर ही अंदर कहता है, परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है क्योंकि मैं स्पेशल हूं, मैं खास हूं। और घमंड की भाषा या घमंड के कुछ शब्द बड़े ही आत्मिक रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं, और आप में से कई लोगों ने कई बार इन बातों को सुना होगा जो प्राइड यानी अहंकार से निकल कर आती हैं। घमंड क्या कहता है? मैं दूसरों से ज्यादा दुआ करता हूं, इस कारण मेरे पास ये सब कुछ है, मेरा प्रकाशन अलग ही लेवल का है, परमेश्वर ने मुझे ही चूज किया है क्योंकि मैं स्पेशल हूं, बाकी लोग इतने डीप नहीं है, बाकी लोग प्रभु के साथ इतना समय नहीं गुजारते, बाकी लोगों का एनवायरनमेंट फैमिली का हमारी तरह नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री नंबर 1 मिनिस्ट्री है, हमारी सेवकाई सबसे बड़ी है, हमने सबसे ज्यादा कलीसियाएं या ब्रांचेस खोल रखी हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है, हमारे चर्च की जो वर्शिप टीम है वो सबसे बेस्ट है, जैसी हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं वैसी और कोई कलीसिया नहीं करती। ये अहंकार है, ये घमंड है जो प्रार्थना के शावल को पहन लेती है, ऐसा अहंकार जो अन्य भाषा भी बोलता है, ऐसा अहंकार जो तेल से मसा किया हुआ लगता है। हम पवित्र बाइबल में ही कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो बड़े अनॉइंटेड थे, मसा किए हुए थे, अभिषिक्त थे, लेकिन अहंकार ने उनका अंत विनाश की तरफ ले गया। सबसे पहले हम जानते हैं शौल, राजा शौल, इज़राइल का पहला राजा, चुना हुआ, अभिषिक्त किया हुआ, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, पर जैसे जैसे अनॉइंटिंग बढ़ती गई वैसे वैसे आज्ञाकारिता कम होती गई, या कह सकते हैं खत्म होती गई। जब सैमुएल ने इसे करेक्ट करने की कोशिश करी तो सौल ने क्या कहा? मैंने लोगों के डर से ये सब काम किया, करेक्ट होना ना चाहा। करेक्शन आई लेकिन सौल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसका नतीजा क्या देखने को मिलता है? अनॉइंटिंग रही लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जा चुकी थी। सौल गिर गया, पावर की कमी से नहीं वरन नम्रता की कमी से। यस, नम्रता जा चुकी थी। फिर एक और शख्स को हम बाखूबी जानते हैं और वो है समसून। समसून बचपन से ही, पैदा होने से पहले ही चुना गया था। ही वॉज नाजरीट बाय कॉलिंग, और फिर अद्भुत ताकत थी उसके पास। दुश्मनों के लिए वो एक नाइटमेयर था, एक बुरे सपने की तरह था। लेकिन सैमसन ने ये सोच लिया, मैं स्ट्रांग हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरा बल है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं इसे जैसे चाहे वैसे यूज कर लेता हूं। उसने अनॉइंटिंग को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था। यस, आपने सही समझा। और जब उसके बाल काटे गए, पवित्र बाइबल कहती है उसे पता ही नहीं चला कि परमेश्वर उसे छोड़ जा चुका है, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। ये कितना खतरनाक है ना, कि अनॉइंटिंग तो है लेकिन परमेश्वर के बिना रह गया है वो। फिर एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जैसे लूसीफर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। लूसीफर स्वर्ग का एक मसा किया हुआ चिरब या स्वर्गदूत, बड़ा खूबसूरत, म्यूजिक बजाने वाला, बड़ी पावर अथॉरिटी उसके पास। लेकिन एक दिन उसके मन में आया, पवित्र बाइबल उसकी तरफ इशारा करते हुए बताती है कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के भी ऊपर बनाऊंगा और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। उसे जो वरदान मिला था उसने उसकी वर्शिप करना शुरू कर दिया था।
उसने अपनी बुलाहट को ही अपना क्रॉन यानी अपना मुकुट बना लिया, और जो स्वर्ग में लीड करता था वो नरक में गिरा दिया गया। अंत विनाश। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, सुने, आप जो अनॉइंटेड है, आप जो सेवकाई में है, आप जो अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं, परमेश्वर जो मसा किए हुए हैं उनकी कमजोरी को सहन कर सकता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास की गलतियों को भी माफ कर देता है। पर जब कोई अभिषिक्त, जब कोई सो कॉल्ड अनॉइंटेड अनटीचेबल हो जाता है कि उसे कोई टीच नहीं कर सकता, विनाश आ चुका है। जब वो अनकरेक्टेबल हो जाता है कि करेक्शन को रिजेक्ट करने लगता है कि नहीं भाई, मुझे कोई करेक्ट कर नहीं सकता, मैं फाइनल हूं, मैं जो कुछ कह देता हूं वो फाइनल है, वो बाइबल की तरह अथॉरिटी रखता है, इस कारण कोई मुझे करेक्शन नहीं दे सकता है। जब कोई अनॉइंटेड अभिषिक्त अकाउंटेबिलिटी से भागता है, वो खतरनाक हो चुका है। ही हैज बिकम सो डेंजरस। अगर तुम इतने गिफ्टेड हो गए हो कि तुम्हें कोई गाइड नहीं कर सकता, इतने अभिषिक्त हो गए हो कि तुम रिब्यूक को, झिड़क को सहन नहीं कर सकते, करेक्शन को सहन नहीं कर सकते, तो समझ लो तुम गिरना शुरू हो चुके हो, तुम नीचे की तरफ जा रहे हो। लोगों की नजरों में उठे हुए बड़े मशहूर, बड़े पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी असल कंडीशन को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, इस बात को ध्यान से सुने। आपकी जो अनॉइंटिंग है, आपके पास जो अभिषेक है, वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप मैच्योर हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, और परमेश्वर ने जो आपको आत्मिक वरदान दिए हैं, जो गिफ्ट्स है आपके पास, वो आपकी आत्मिक हेल्थ का सबूत नहीं है। कई सबसे ज्यादा मसा किए हुए अभिषिक्त लोग अंदर से खोखले या अंदर से घमंडी अहंकार से भरे हुए होते हैं, और परमेश्वर के वचनों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी अनॉइंटिंग, अपने अभिषेक से भी ज्यादा अपने हृदय की रक्षा करो। परमेश्वर जब तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ा करे तो तुम अपनी नजरों में नीचे बनते जाओ और छोटे होते जाओ। जब लोग तुम्हें बड़े बड़े टाइटल्स, बड़े बड़े नामों से बुलाएं, तो तुम परमेश्वर के सामने एक दास, एक सर्वेंट ही बनकर रहना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा दिल आपके प्रभु के ऊपर उठ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अनॉइंटिंग, तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे डाउनफॉल का कारण बन जाएगा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी आत्मिक तौर पर मैच्योर होने का, उन्नति में आने का सबसे बड़ा साइन बड़े बड़े चमत्कार नहीं है, बड़ी भीड़ नहीं है, आपका चर्च भरा हुआ है ये नहीं है, आपके पास कितनी पावर्स है ये नहीं है। आत्मिक मैच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन है नम्रता। यस, नम्रता।